माँ दुर्गा को ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि इवन मल्टीवर्स की सबसे बड़ी शक्ति क्यों कहा जाता था? युद्ध भूमि पर चारों ओर आग लगी है, असुरों की सेना चीखते हुए दौड़ रही है और आकाश काला धुआं उगल रहा है। तभी अचानक हवा में भयानक कंपन होता है और माँ दुर्गा अपने रौद्र अवतार में प्रकट होती हैं। उनके 10 हाथ से बिजली जैसी रोशनी फूट रही है। एक हाथ में त्रिशूल है, दूसरे में जलता हुआ चक्र, तीसरे में है अग्नि का भाला और बाकी हाथों में है ऐसे अस्त्र जिन्हें देखकर खुद समय की रफ्तार थम जाए। महिषासुर पूरे गुस्से से गरजता है, लेकिन जब दुर्गा माँ गुस्से में अपने अस्त्र महिषासुर और उसकी सेना पर छोड़ती हैं, तो पूरा ब्रह्मांड ये जानता था कि अब यही क्षण महिषासुर और उसकी सेना का अंत है। कि कभी आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि माँ दुर्गा को भगवान विष्णु और भगवान शंकर से भी ज्यादा शक्तिशाली बताया जाता है? तो इसका कारण है उनके 10 हाथों वाला ये रूप, जिसमें आप उनके हाथ में भगवान शिव के त्रिशूल से लेकर भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र तक को देख सकते हैं। यानी केवल दुर्गा माँ ही है जिन्होंने भगवान और देवी देवताओं के सभी शक्तिशाली अस्त्रों को एक साथ धारण किया हुआ है। और अब सवाल तो यही है कि भगवान शिव के त्रिशूल और विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसे रहस्यमय और अजेय अनगिनत ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली अस्त्र कैसे आए? कौन था आखिर ये महिषासुर और क्यों माता ने इसका वध किया? वो अस्त्र जो किसी तारे को बुझा सकते थे, किसी ग्रह को या पूरी ही आकाश गंगा को राख में बदल सकते थे, ऐसे ही हथियारों के साथ ब्रह्मांड की अनस्टॉपेबल पावर बनकर निकली थी माँ दुर्गा महिषासुर के वध के लिए। और विजयदशमी के दिन जहाँ एक और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो वहीं माँ दुर्गा ने भी महिषासुर का वध किया था। देवी भागवत की कथा के अनुसार 9 दिनों तक माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध चला। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान शिव के दिए गए त्रिशूल को महिषासुर की छाती में भोंक कर उसका अंत कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु ने महिषासुर को क्यों नहीं मारा? क्यों केवल माँ दुर्गा ही उसका सामना और उसका अंत कर पाई? और क्यों महिषासुर के वध के लिए भगवानों को माँ दुर्गा की शरण में जाना पड़ा था? कहानी की शुरुआत होती है प्रजापति दक्ष की पुत्री दिति से, जिन्होंने दैत्य कुल की शुरुआत की थी। कहा जाता है उनके वंश में 2 दानव भाइयों का जन्म हुआ था, जिनके नाम थे रंभ और करम्भ। दोनों भाइयों ने एक बार इस बात का निश्चय किया कि वो तपस्या करेंगे ताकि कोई भी उन्हें कभी परास्त ना कर सके। इसके बाद रंभ ने अग्निदेव को खुश करने के लिए खुद को जलती लपटों के बीच खड़ा कर दिया। दूसरी ओर करम्भ ने वरुण यानी पानी के देव को प्रसन्न करने के लिए गहरे जल के नीचे ध्यान लगाया। दोनों अपनी तपस्या में लीन थे और ये देखकर भगवान इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें आशंका थी कि अगर इन दोनों की तपस्या पूरी हो गई और इनको अजेय होने का वरदान प्राप्त हो गया, तो ये स्वर्ग का सिंहासन इंद्र से छीन सकते हैं। इस भय के कारण इंद्र ने छल का सहारा लिया। उन्होंने एक मगरमच्छ का रूप धारण किया और पानी के अंदर करम्भ पर हमला किया। अचानक हुए इस हमले की वजह से करम्भ संभल नहीं पाया। एक तो उसकी तपस्या भंग हुई, लेकिन इंद्र यहाँ पर ही नहीं रुके। उनके हमले की वजह से करम्भ की मृत्यु भी हुई। अब इंद्र अग्नि के लपटों में खड़े हुए रंभ की तरफ बढ़े, लेकिन चूंकि अग्निदेव जानते थे कि इंद्र ने कैसे अपनी तपस्या में लीन करम्भ की जान ले ली, और इस बात से अग्निदेव दुखी थे। उन्होंने इस बात का निश्चय लिया कि वे रंभ को कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि वो आग की लपटों के बीच खड़ा था। वो अग्निदेव की शरण में था। दोनों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध में अग्निदेव की जीत हुई और इंद्र रंभ की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। जब रंभ की तपस्या पूरी हो गई तो अग्निदेव ने उससे वरदान मांगने के लिए कहा, लेकिन वरदान मांगने से पहले रंभ ने अपने भाई के बारे में अग्निदेव से जानना चाहा। जब अग्निदेव से रंभ को ये पता चला कि भगवान इंद्र ने छल से अरंभ की हत्या कर दी है, तो वह इतना दुखी हो गया कि उसने बिना कोई वरदान मांगे स्वयं को अग्नि के हवाले करने का फैसला किया। लेकिन अग्निदेव ने उसे रोका। उन्होंने रंभ को समझाया और कहा कि वो अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध यानी बदला ले सकता है। साथ ही उन्होंने उसे ऐसा वरदान दिया कि उसकी संतान असाधारण शक्तियों से युक्त होगी, एक ऐसा पुत्र जो भविष्य में देवताओं के लिए बड़ा संकट बनेगा। और इसी वरदान के चलते रंभ को मिला एक पुत्र जिसका नाम था महिषासुर।
जिसकी शक्तियों के सामने देवताओं की भी नहीं चलती थी। और ये आगे चलकर न सिर्फ देवताओं के लिए बल्कि शिव, ब्रह्मा और विष्णु के लिए भी मुसीबत बनने वाला था। महिषासुर का आधा शरीर भैंस का और आधा मानव जैसा था। वर्षों तपस्या करके महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। उसकी बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले कि अमरता संभव नहीं है, कोई भी प्राणी सदा जीवित नहीं रह सकता। ये सुनकर महिषासुर ने दूसरा वरदान मांगा कि मुझे कोई भी पुरुष ना मार सके। यदि मेरी मृत्यु होती है तो वह किसी स्त्री के हाथों हो, क्योंकि महिषासुर को लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई देवी नहीं है जो देवताओं से ज्यादा ताकतवर हो और उसे मार सके। और उसकी इसी सोच का अंत करने के लिए माँ दुर्गा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी से वरदान मिलते ही महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। साथ ही इंद्रदेव को हराकर महिषासुर ने स्वर्ग की सत्ता पर भी अपना हक जताया। उसने स्वर्ग लोक को अपने अधीन कर लिया। महिषासुर का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि धरती, आकाश और पाताल कांप उठे। उसकी सेना हर जगह विनाश फैला रही थी। जब बचने की कोई जगह नहीं बची तो देवताओं ने जाकर भगवान शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने जाकर प्रार्थना की। और जब इन त्रिदेवों के पास मतलब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास ये लोग त्राही मांग करते हुए पहुंचे तो इन तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और उस दिव्य ऊर्जा से एक तेजस्वी देवी का जन्म हुआ। यही थी माँ दुर्गा। उन्हें सिंह पर विराजमान किया गया और हर देवता ने अपनी दिव्य शक्ति उन्हें अर्पित की। और इस तरह माँ दुर्गा बनी वो अद्वितीय शक्ति जो महिषासुर का अंत करने वाली थी। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आने लग गया कि आखिर ऐसे कौन कौन से हथियार थे जो देवताओं ने माँ दुर्गा को महिषासुर के वध से पहले दिए थे? तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से थे वो अनस्टॉपेबल वेपन्स ऑफ माँ दुर्गा। असल में हर देवता के पास एक ऐसा अस्त्र जरूर होता है जिसे अगर गलत हाथों में दे दिया जाए तो वो हथियार पूरी सृष्टि में तबाही मचा सकता है। लेकिन फिर भी ऐसे हथियार अकेले महिषासुर का वध करने के लिए या उसका सामना करने के लिए काफी नहीं थे। इसके लिए सभी भगवानों और देवताओं की दिव्य शक्तियों को एक करना पड़ता। लेकिन और बड़ी समस्या ये थी कि कोई भी इस तरह की दिव्य शक्ति को, यहाँ तक कि त्रिदेव मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये भी उस दिव्य शक्ति को नहीं संभाल सकते थे। ये काम केवल माँ दुर्गा कर सकती थी। सबसे पहले भगवान शिव का त्रिशूल माँ दुर्गा के हाथ में आया। 3 नुकीले भालों जैसा एक अस्त्र सृजन, पालन और विनाश, इन तीनों शक्तियों को ये नियंत्रित करता था। फिर भगवान विष्णु का चक्र माँ दुर्गा के हाथ में आया। ये एक जलता हुआ ऊर्जा चक्र था जो हवा में घूमते हुए अपने लक्ष्य का पीछा करता था। ये इतना तेज था कि समय को भी काट सकता था। आपने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र जरूर देखा होगा। तो अगर आप डिटेल में सुदर्शन चक्र के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद फ्री टाइम में ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना। लेकिन केवल सुदर्शन चक्र से काम नहीं चलने वाला था। इसके बाद भगवान गणेश ने अपनी खड़ग यानी दिव्य तलवार माँ दुर्गा को दी। इस तलवार की धार इतनी सटीक थी कि पत्थर को बिना गर्म किए परत दर परत काट सकती थी। इसके बाद माँ दुर्गा को इंद्र ने अपना वज्र अस्त्र सौंपा जो बिजली का साक्षात रूप था। इसी तरह लगभग हर देवता और भगवान ने मिलकर माँ दुर्गा को अपने सबसे ताकतवर अस्त्र दिए। और अब ये तय हो गया था कि माँ दुर्गा महिषासुर का अंत कर देंगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला था। धरती धधक रही थी, चारों ओर से उठती धूल और रक्त की गंध हवा में घुल चुकी थी। आकाश में सूरज भी मानो युद्ध से डरकर पीछे हट गया हो। इसके बाद अचानक आसमान में बिजली की एक रेखा चमकी और उस क्षण दुर्गा माँ का स्वरूप प्रकट हुआ। उनके 10 हाथों से दिव्य अस्त्रों की शक्ति निकल रही थी। इसके बाद जब माता ने एक एक करके महिषासुर की सेना पर अपने इन अस्त्रों का प्रयोग करना शुरू किया तो सारे असुरों में हाहाकार मच गया। महिषासुर के बड़े से बड़े योद्धा भी देवी माँ के सामने टिक नहीं पा रहे थे। कहीं पर माँ दुर्गा द्वारा छोड़ा गया सुदर्शन चक्र महिषासुर की सेना के गले काट रहा था, उनके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। तो कहीं भगवान शिव का त्रिशूल युद्ध में असुरों को चीर रहा था। पूरी धरती इस युद्ध में अस्त्रों की शक्ति से भूकंप जैसा कंपन महसूस कर रही थी। और जब अंत में महिषासुर की पूरी सेना इन अस्त्रों के सामने नष्ट हो चुकी थी तो बारी आई खुद महिषासुर के अंत की। इसके बाद महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच शुरू हुआ एक महायुद्ध। ये युद्ध पूरे 9 दिन चला। हर दिन महिषासुर अलग अलग रूप बदलकर माँ को हराने की कोशिश करता। कभी हाथी, कभी शेर, कभी भैंस तो कभी इंसान।
लेकिन माँ दुर्गा उसकी हर चाल को नाकाम कर देती थी। युद्ध बहुत ज्यादा भयानक हो चुका था। हर देवता माँ की विजय की ही प्रार्थना कर रहा था। और आखिरकार 10वें दिन जब महिषासुर ने अपने असली भैंसे वाला रूप धारण किया, तब माँ दुर्गा ने भगवान शिव द्वारा दिए गए त्रिशूल से उसके सीने को भेद दिया और उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर के मरते ही देवताओं ने चैन की सांस ली। तीनों लोकों में शांति हो गई। तभी से ये दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और तभी से महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच चले युद्ध के इन दिनों को नवरात्रों के रूप में पूजा जाता है, जिसमें हर दिन माँ के अलग रूप की पूजा की जाती है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक मिथक है, यानी मिथ है, या सच में इतिहास की कहानियां? इस सवाल पर आज भी हमारे भारत के लोग, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी दो भागों में बट जाते हैं। कुछ कहते हैं कि ये बस धार्मिक कथाएं हैं, लेकिन कुछ इन्हें हमारे इतिहास का हिस्सा मानते हैं। और अगर ये सब